ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र के गौरीपुर नैयाडी गांव में 28 जून को एक रहस्यमय घटना घटी, जब स्वर्गीय जमुना मोदी के पुत्र पारस बरनवाल की 2.5 वर्ष की पुत्री सोनम कुमारी अपने घर के पास मुख्य मार्ग से गायब हो गई। घटना के बाद बच्ची के माता पिता और ग्रामीणों ने मिलकर काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद बच्ची के पिता पारस बरनवाल ने चांदन थाना में एक लिखित और मौखिक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने पुलिस से अपील की कि उनकी बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए। हालांकि पुलिस प्रशासन की शिथिलता को देखते हुए 2 दिन बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने तुर्की मोड़ रोड को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बच्ची की मां कुसुम कुमारी और नाना हरि किशोर बरनवाल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। मेरा मामला यह है कि मेरी बच्ची 2 साल की थी और 28 जून 2024 को मेरे घर के बगल से ही उठ गई, गायब हो गई। तो इस संबंध में मैंने खोजबीन करने के बाद थाना को उसी दिन तुरंत 2 घंटे के अंदर आवेदन दिया गया, जिसके आज तक कोई न सुनवाई न खोजबीन हुए न मेरी बच्ची मिली है। और इसके 2 महीने लगभग बीतने के बाद मैं झाड़ फूक गुनी मंत्री के चक्कर में पड़ा, जिससे मालूम पड़ने लगा कि मेरे बगल के ही एक लेडीज गायब थी। तो इस संबंध में विवाद हो गया, इसके कारण आज पंचायत बैठा था। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने बिहार के डीजीपी और आईजी को आवेदन देकर मदद की अपील की है। इसके बावजूद बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते पीड़िता ने अब ओझा और गुनी का सहारा लेना शुरू कर दिया है और लाखों रुपए खर्च कर अंधविश्वास का शिकार हो गई है। उन्हें एक संकेत मिला कि मकान के पश्चिम दिशा में एक महिला ने उनकी बच्ची का अपहरण किया है, जिसके बाद पड़ोसियों के साथ विवाद भी हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। रविवार को गौरीपुर पंचायत भवन में विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधियों, पंचायत मुखिया और सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत के पंचों ने कहा कि तांत्रिकों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोर्ट में मान्यता प्राप्त नहीं होती। भुवनेश्वर साहब और भदाई साहब है। कहाँ के हैं? सिमुलतला मेरा मकान हुआ बनगामा गांव में। ऐसे हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला का ओबीसी मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हैं। हम लोग आज गौरीपुर पंचायत में जनप्रतिनिधि ये मुखिया लोगों के समक्ष जो है एक घटना 28 जून को घटा था यहाँ पर। उस संदर्भ में दोनों आदमी के बीच काफ़ी तनाव था, जिसके चलते आज हम ये प्रशासन से कहना चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत गांव में समाज को बुला के, जनप्रतिनिधियों को बुला के इसके बारे में वो सूचना दे और इसका निदान निकाले, या नहीं तो हम लोग विगत आज से 15 दिन के बाद अगर नहीं किया कोई कार्रवाई तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग जो रोड जाम कर देंगे तुर्की मोड़, और उसके बाद में पुलिस प्रशासन, डीएम या एसपी और सारे पदाधिकारी इसका जवाबदेह होंगे, जिम्मेवार होंगे। आप अपनी पार्टी तक यह बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हम निश्चित रूप से हम है बीजेपी, हमारे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सरकार है बिहार में, लेकिन धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन बिहार में अगर इस तरह से काम करेंगे तो आखिर भरोसा किस पर करेगा लोग? वो कर क्या रहे हैं? सरकार को चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित करना चाहिए या उसको कॉज करना चाहिए। क्यों नहीं ये घटना हुआ? और ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ आज तो ऐसा हो गया, कल किसी का और बच्चा का अपहरण हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आखिर जाएंगे कहाँ? सबसे पहले है कि वो करें कार्रवाई, या नहीं तो 15 दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए रोड जाम करेंगे। क्या नाम बताए? मेरा नाम भदाई शाह उर्फ भुवनेश्वर शाह, सिमुलतला। को जो है थाना में ले जाके पीटा जाता है। या नहीं हुआ कि पीटने के बाद वो मजबूर हो जाएगा, नहीं बोलने आए, कुछ कहने नहीं आए? वही ना हुआ। ऐसा शासन पर क्या कहना चाहते? शासन पर बताइए। ये शासन बोले दुर्भाग्य है, धिक्कार है, इससे बड़ा क्या शब्द हो सकता है? ये कुंभकर्णी जो सोया हुआ है, आज एक बच्चा की बात नहीं है, ये हजारों बच्चा की बात है। ये आज एक बच्चा गायब हुआ, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। इसका जवाबदेह कौन लेगा? आखिर जो अपराधी है इस तरह तो धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता रहेगा ना। ये बहुत ही दुखद है। चांदन में ये पहली घटना है। ये चांदन में पहली घटना है, लेकिन एफआईआर जो दर्ज नहीं हुआ अपहरण के बाद, ये पूरे बिहार में लगता है पहला घटना होगा जो कि एफआईआर होने के बाद दर्ज नहीं। अरे अज्ञात, अगर नहीं कुछ पता रहता तो अज्ञात करके जो है एफआईआर कर देता, कर तो देता ना। जब थानेदार से बात हुआ तो कहता है कि बल हम सना लिखा है,
क्या मेरा मोबाइल हरा गया सरा लिखाया, या मेरा बकरी हरा गया था? ये दुर्भाग्य है। और हम यही कहेंगे डीएसपी महोदय, अगर मेरा न्यूज़ को देखते होंगे, एसपी साहब, तो कहेंगे सर तने ध्यान दो गरीब पे, और कम से कम एफआईआर करो और सीडीआर लोकेशन वगैरह सब निकालो, टावर लोकेशन। अन्यथा हम लोग मजबूरन विवश होकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उस समय ये नहीं बोलिए कि जमुई वाला आके यहाँ चानन में कहा आंदोलन करें। अरे भैया, जमुई में, चानन में भी हमारा परिवार है, हमारा दोस्त है, हमारा यहाँ रिश्तेदार है, तो चानन में आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे? चलिए, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद यादव, फुटल कपार, फुटले कपार कहते हैं। मगर इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि पुलिस प्रशासन की शिथिलता के कारण पीड़ित परिवार अंधविश्वास का शिकार हो रहा है। मेरा नाम विनोद प्रसाद यादव है। मैं लगातार 15 साल तक इस पंचायत का सरपंच रहा हूँ। इस बार मैं नहीं लड़ा हूँ, इसलिए नहीं हूँ। यह जो घटना घटा है उसकी जानकारी माध्यम से हमको भी हुआ था। कार्रवाई अब तक कुछ नहीं हो पाया है, इसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। हम लोग आंदोलन भी किए, हमको लगा कि नहीं कार्रवाई हो रही है उस समय, लेकिन अभी पता चल रहा है कि नहीं, उसमें कोई एफआईआर नहीं हुआ है। इस बीच दो परिवारों के बीच देखली वगैरह वजागुनी को लेकर तनाव हो गया था, उसको मिटाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं किया है। इसके लिए हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और प्रशासन से आग्रह और चेतावनी दोनों देते हैं। आग्रह भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई करके कुछ दिशा निर्देश दे, ताकि जनता, हम लोग संतुष्ट हो जाए कि आप क्या करें। पप्पू दास, गौरीपुर पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि। हमारा गौरीपुर पंचायत में 28 जून 2024 को एक बच्ची लापता हुई थी, जिसकी खोजबीन बहुत गहनता से पूरा परिवार वाले ने किया। थाना प्रशासन तक भी ये लोग गए और उसके बावजूद में भी बच्ची उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये बड़ा दुखद बात है। इस बात का है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमारे बेटिए का ठिकाना नहीं तो पढ़ाएंगे किसको? बस इस पर न्याय चाहिए। जन आंदोलन की स्थिति, जो एफआईआर नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर होना चाहिए, और प्रशासन से भी कॉन्शियस होकर के इस पर सघन जांच विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इस पर उन्होंने पुलिस प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है ताकि विधि संगत कार्यवाही की जाए, अन्यथा 15 दिन बाद पुनः तुर्की मोड़ पर आंदोलन किया जाएगा। परिस्थिति को जान के यहाँ की जो परिस्थिति है, जो सुने हम लोग आज बुलाया गया था पंचायत में, बड़ा आश्चर्य लगा कि पुलिस इस तथ्य तक नहीं पहुंच पाया कि घटना कैसे हुआ, कहां गया, उसका कोई निराकरण नहीं कर सका, जिसके चलते पब्लिक आपस में लड़ रहा है। इसमें कानून का सबसे बड़ा दोष प्रतीत होता है। 24 दिसंबर से जून था शायद ना, 28 जून। तो वह घटना आपको भी सूचना मिला घटना होगा? का सूचना मिला, हम गए थे, फिर हम डीएसपी साहब को फ़ोन किए थे, बड़ाऊ भी फ़ोन किए थे। डीएसपी साहब के साथ में भी पारस बरनवाल के यहाँ गए थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया और डीएसपी साहब ने भी उस समय अपने स्तर से कानूनी प्रक्रिया करने के लिए अपने स्तर से जरूर प्रयास किए, लेकिन सफलता हासिल नहीं। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। बांका जिले में गायब हुई बच्ची सोनम कुमारी की तलाश में पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या 15 दिन के भीतर पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आक्रोश और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।